आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 6 क्लास का, और ये है डॉक्टर केसी सिन्हा का। और फर्स्ट चैप्टर बनाएंगे, ये गणित का है, मैथ का है। देख लीजिए, डॉक्टर केसी सिन्हा का बहुत बढ़िया बुक है। आपका जो मैथ कमज़ोर है तो इस मैथ से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, केसी सिन्हा। और ये पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज है ए, और पहला चैप्टर है। और निम्नलिखित संख्या का नाम लिखें। तो अब क्या करेंगे, हम लोग कॉपी पर इसको बढ़िया से इसका संख्याओं का नाम लिखेंगे, और ये हम एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि इसको कह रहा है निम्नलिखित संख्या का नाम लिखे। तो क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो संख्या का नाम लिखेंगे, यानी शब्दों में लिखेंगे, है ना। तो शब्दों में लिखेंगे तो संख्या का नाम लिखे, तो संख्या का नाम लिखेंगे यानी शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 3000। तो इसको हम लिख देते हैं 3000 और कितना है 3050। तो 3050 इसी तरीके से एक हो गया, तो इसको हम लिख दिए शब्दों में 3050। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ इसमें करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ तो अब करेंगे 4093। तो यहाँ क्या कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 4893। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4008 और 100, है ना, और 93, ये हो गया 8493। अब इसको करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 40,025। तो इसको क्या लिखेंगे, 40,025, 40,025। तो इस तरीके से लिखाएगा। इसके बाद यहाँ लिखेंगे डी में क्वेश्चन है, डी में क्या है 39,000। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट खाली सिर्फ लिखेंगे, नहीं 39,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3000। क्या लिखेंगे, 3000 और 9 और 100। तो ये मेरा एक टाइप का कंप्लीट हो गया, 3900। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्यांक लिखें, यानी शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में लिखेंगे क्या है, 5440। तब 5000, तो इसको क्या करेंगे, 5440। तो ये हो गया 5440। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5440 इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में 29,350। तो 19,350। तो क्या करेंगे, 19,000 और 350, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 19,350 इस तरीके से लिखेंगे। 55,555। तो 55,000 क्या करेंगे, इकाई, 55,555। तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 50,000, 55,555। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 55,555 आ गया। उसी तरह 11,923। तो 11 पहले लिख देंगे, 11,000 और 923। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 11,923। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं शब्दों में लिखे। तो 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999। और क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि कहने 5 अंकों की, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों के क्या करेंगे, 4 को शून्य दे देंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है शब्दों में लिखें। तो शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका शब्दों में लिखते हैं 1 नंबर में। तो 1 नंबर का है ये,
और ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो 1 नंबर में लिखेंगे तो 9,000 और 999 9,999। दूसरा में क्या कह रहा है, तो दूसरा में लिख लेंगे हम 10,000, 10,000 हो जाकर जार और 10,000। तो इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती संख्या ज्ञात करें। परवर्ती संख्या का मतलब होता है एक जोड़ देना, ठीक है, एक जोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखें 5, 8 और 5, 8 और 8, 9 ये लिखेंगे और एक जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9 और फिर 8 के 8 और 5 के 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें करेंगे 9 और 2 गो ये है 3 को 0 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा। यहाँ 1 जुटेगा तो 1 0 है ना, इसमें जुटेगा तो यहाँ 0 होगा 2 गो और एक यहाँ हो जाएगा 3 गो, उसके बाद 2 गो और उसके बाद 9। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें हम लोग करेंगे 8 और 9, 9 और 9 और इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 9, तो ये बराबर कर देंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 और फिर 9 1 10, फिर 9 1 10 और 8 1 9, यानी इतना हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या में, ठीक है। इस तरीके से फिर इसमें भी जोड़ेंगे तो यहाँ करेंगे 9 और 0 0 0 प्लस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 1 2 गो 0 और यहाँ 9 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करें। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटाना। तो हम ये क्वेश्चन लिख देंगे और यहाँ माइनस क्या कर देंगे 1। अब लिखेंगे तो 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे 1 1 और 1 1 1 और माइनस 1। तो 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 और 1 1 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ और फिर इतना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें भी कहता है पूर्ववर्ती में घटने के लिए तो 9 0 0 और कितना सुनना 1 2 3 को माइनस 1 बराबर। तो 1 करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा। 10 10 में से गया 9 और यहाँ 9 9 1 2 3 4 और यहाँ 8 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो गया हमारा, इस तरीके से बन गया। इसमें भी एक घटा देंगे, क्या करेंगे 6 8 और 4 और 3 8 माइनस 1 कर देंगे तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 और 3 4 और 8 और 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग 6 को बनाएंगे। 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है, यदि हाँ तो उसे लिखिए। तो क्या करेंगे, तो ये क्या होता है, हाँ होता है। किसका होता है, तो बोलिए पहले लिखिएगा हाँ, हाँ लिखिए। किसका होता है, शून्य का। क्या होता है, शून्य का। शब्दों में भी लिख दीजिए शून्य का। तो इस शून्य का होता है। अब हम लोग करते हैं, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, जैसे निकाल देते हैं 205 का। 205 का स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करेंगे 200 और 200 है ना। अब मान लीजिए 205 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 200 और 2 लिखेंगे और गुना 100। तो 2 ये स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान यानी टोटल हो गया 200, ठीक है। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब तो 200 हो जाएगा स्थानीय मान, ठीक है। 2 का स्थानीय मान। अब इसी तरीके से हम 0 को निकालते हैं, यहाँ 0 का। तो 0 को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो जिसका स्थानीय मान भी 0 हो जाएगा और जिसका स्थानीय मान भी 0 हो रहा है और उसका वास्तविक मान भी क्या हो रहा है 0। देखिए स्थानीय मान इधर भी 0 हो रहा है ना,
और इधर भी क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। तो हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो इसका स्थानीय मान भी 0 और इसका वास्तविक मान भी 0 आ जाएगा। उम्मीद करते समझ में लेते। तो क्या आप अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? तो सदाम रहता है किसका, 0 का हमेशा एकदम क्या रहता है, समान रहता है, सदैव समान रहता है, ठीक है। 0 का स्थानीय मान भी समान रहता है, वास्तविक मान भी समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को चिन्हित अंक, स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताइए। तो क्या करेंगे, स्थानीय मान और वास्तविक मान हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 1 नंबर में पहले इसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ चिन्ह दिया है 5 और 3 7 और यहाँ दिया है 2। तो अब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 7 और यहाँ को वो है तो जो वो रहेगा वहाँ 0 बैठा देना है, 1 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 700। और वास्तविक मान लिखना है, तो क्या लिखना है, यहाँ 7 का वास्तविक मान, मान 7 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 7, है ना। तो ये इसमें कह रहा संख्याओं को चिन्हित अंक, स्थानीय मान में वास्तविक मान बताइए। तो इस 700 और स्थानीय मान कितना हो गया 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 700 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये करेंगे, इसको बनाएंगे। तो क्या इसको यहाँ लिख लेते हैं 8,5 और 8 और 3। तो इसका कह रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो 8 देंगे गुना कितना संख्या है, 2 गो है, तो 1 0, 1 और 0 देंगे, 1 और 0, तो 1 संख्या है, 2 संख्या है। तो यहाँ हम कर सकते हैं एक संख्या कितना, 1 संख्या है तो 1 0 दे देंगे, 1 देखो तो ये कितना हो जाएगा 8 देंगे 80 और 8 का वास्तविक मान, वास्तविक मान, 8 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का, 9 का, है ना। तो 9 में क्या कह रहा है, 9 को हम लोग इस मतलब दूसरा में बनाते हैं इधर कम। अब क्वेश्चन लोग हम लोग इसको करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, तो अब 0 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या लिखते हैं, इसका स्थानीय मान लिखते हैं। तो 0 का स्थानीय मान, है ना, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 के बाद को शून्य है तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 2 गो शून्य दे देंगे, 2 गो के बाद है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। अब 0 का वास्तविक मान, 0 का वास्तविक वास्तविक मान, 0 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में वहाँ कह रहा था, जो हम लोग क्वेश्चन कितना देख रहे थे, हाँ 7 में नहीं, 7 में नहीं, हाँ 6 में, तो उसमें कह रहा था कि किसका मान 0 होता है और वास्तविक मान भी 0 होता है, तो शून्य का होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, यहाँ है 7 और कोमा लगा है 4 5 8 3। तो यहाँ क्या है 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 पर 1 2 3 4, तो यहाँ 7 लिखेंगे और 1 1 2 3 4, तो यहाँ कितना दे देंगे, यहाँ 1 2 3 4 यानी 70,000, है ना, 70,000 दे देंगे। और 7 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 7 का वास्तविक मान हो जाएगा 7। तो इसमें हमारा 2 आंसर हो गया, एगो 70,000, एगो 7। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।